हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं बीएड फर्स्ट ईयर में आपको फिलोसफी पढ़ा रही थी, जिसमें कि हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी। और हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था लिबरल एजुकेशन के बारे में, हमने आपको बताया था। और लिबरल एजुकेशन में के साथ ही हम जो है इसके साथ यूटिलिटेरियन एजुकेशन भी पढ़ते हैं, यानी कि उपयोगितावादी शिक्षा भी पढ़ते हैं। तो इस शिक्षा में क्या होता है कि उसमें सामान्य शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है, इसमें जीविकोपार्जन की शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है। इसमें ये डिफरेंट है। तो चलिए आइए स्टार्टिंग से इसको देखते हैं। ये जो यूटिलिटेरियन एजुकेशन है, तो जो यूटिलिटेरियन शब्द है ये अंग्रेजी के लैटिन भाषा का शब्द है, और जो कि इसका अर्थ है यूटिलिटी। क्या अर्थ है? यूटिलिटी। और यूटिलिटी शब्द का जो अर्थ है इसमें कि यूजफुल अलोन। क्या है? यूजफुल अलोन, यानी कि केवल और केवल उपयोगितावादी शिक्षा ही दी जानी चाहिए। केवल और केवल उपयोगितावादी शिक्षा ही या उपयोगी शिक्षा ही दी जानी चाहिए। ये इस शिक्षा का मुख्य एम होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है इस शिक्षा में। कि ये शिक्षा उपयोगी शिक्षा की अवधारणा, यानी कि इस शिक्षा की अवधारणा आधुनिक शिक्षा से प्रेरित है। यानी कि वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वे इसी शिक्षा से प्रेरित है। और इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है, यानी कि ये जो शिक्षा प्रणाली है उपयोगितावादी शिक्षा प्रणाली, इसमें व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। और यह शिक्षा व्यावसायिक कार्योन्मुख, क्रिया केंद्रित, अर्थोपार्जन एवं जीविकोपार्जन के उद्देश्य को लेकर चलती है। तो कहने का तात्पर्य है ये जो शिक्षा है ये व्यवसाय के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। और क्रिया केंद्रित, यानी कि सारा ध्यान जो है उनका कार्यान्मुख का, जो उनका क्रिया केंद्रित पर पूरा ध्यान होता है। क्यों? क्योंकि ये अर्थोपार्जन के लिए और जीविकोपार्जन के उद्देश्य के लेकर ही ये शिक्षा बनाई जाती है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो है अर्थोपार्जन एवं जीविकोपार्जन करके अपना और अपने परिवार का पेट का पालन पोषण कर सके। अच्छा, इसमें कैसे कैसे विषय रखे जाते हैं? इसमें रखे जाते हैं कला का विषय, शिल्प का विषय, व्यवसायिक का विषय, रोजगार परक विषयों की प्रधानता होती है। तो कहने का ये तात्पर्य है जब ये उपयोगीवादी शिक्षा है तो इसमें विषय भी ऐसे ही रखे जाएंगे जो हमारे भावी जीवन में हमारे जीवन के साथ जुड़े हों और हमको जीविकोपार्जन रोजगार दिलाने में ये विषय हमारे सहायक हो। तो इस प्रकार से हम इस शिक्षा में केवल और केवल उपयोगी शिक्षा की बात करते हैं। उपयोगी शिक्षा जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना जो है काम नहीं चल सकता है। और व्यावसायिक शिक्षा, उपयोगी शिक्षा और रोजगार परक शिक्षा इसी के अन्य नाम हैं। तो इस शिक्षा में हम केवल व्यवसाय को और जीविकोपार्जन को, अर्थोपार्जन करने की बात करते हैं। तो इसका क्षेत्र भी जो होगा तो किससे जुड़ा होगा? वह इन्हीं विषयों से तो जुड़ा होगा। वो ऐसे विषय जो हमको जीविकोपार्जन के लिए, अर्थोपार्जन करने के लिए तैयार करें। तो आइए इसके क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं। तो जैसे इसका क्षेत्र में हम सबसे पहले बात करेंगे, तो इस सबसे पहले क्षेत्र आएगा हमारा कृषि शिक्षा। तो कृषि शिक्षा जो होती है, आज भी भारत में 70% जगह पर कृषि का ही वास है। और हमेशा से भारत जो है कृषि प्रधान देश रहा है, इसलिए बालक को कृषि की शिक्षा भी देनी चाहिए, ताकि वह उस क्षेत्र में जाके अपना फ्यूचर बना सके। और अगर उसे नए तरीके से बीजों को बोना और कृषि को किस प्रकार से और आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से वो उनको जो है दुगनी उसकी प्रोग्रेस करे, तो इस प्रकार की शिक्षा उसे अगर कृषि शिक्षा में मिलेगी तो वे रोजगार परक और जीवन के लिए वो तैयार हो जाएगा। फिर है पशु पक्षी एवं कीड़े पालन की शिक्षा। तो पशु पक्षी और एवं कीड़े पालन की शिक्षा में क्या होता है कि इसमें मधुमक्खी पालन है, रेशम का कीड़ा पालन है, अंडे का पालन है, मछली का पालन है। तो ये जो सारे व्यवसाय होते हैं, ये सभी व्यवसायों की शिक्षा हम इसमें प्राप्त करते हैं। फिर आती है हमारे कुटीर उद्योग धंधों की शिक्षा। छोटे छोटे धंधे हम अपने घर के अंदर ही खोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लिफाफे बनाने का कार्य और लास्टिक बनाने का कार्य, छोटे छोटे अंडरगारमेंट्स बनाने का काम, तो ये सारे कुटीर उद्योग धंधों के अंतर्गत ही आते हैं।
तो इस प्रकार की जो शिक्षा होती है हमारी व्यावसायिक शिक्षा ही होती है, उपयोगितावादी शिक्षा ही होती है। फिर है भारी उद्योग धंधों की शिक्षा, यानी कि हम ऐसे विषय व्यावसायिक विषय पढ़ें जिसमें हम भारी उद्योगों को चलाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें इस शिक्षा से ज्ञान प्राप्त हो, ताकि हम बड़े बड़े भारी उद्योग धंधे खोल सकें। अब जैसे भारी उद्योग धंधों में कहें कि कोई मतलब प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि धंधों में जैसे कुटीर उद्योग धंधे हमने बताया कि छोटे होते हैं, बस इसी का वृद्ध रूप हमारा भारी उद्योग धंधे हो जाते हैं। तो इसमें जो शिक्षा बच्चा लेता है तो बालक उससे अपना जीविकोपार्जन आसानी से कर सकता है। फिर है चिकित्सा की शिक्षा। अब चिकित्सा की शिक्षा की बात करें तो ये दो प्रकार से हो जाती है चिकित्सा शिक्षा। इसमें क्या होता है कि एक मानव चिकित्सा, एक पशु चिकित्सा। तो मानव चिकित्सा के क्षेत्र में जाए तो ये भी एक बहुत बृहद क्षेत्र है, और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में जाए तो ये भी एक बहुत बृहद क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में जाने से क्या होता है कि आपको जीविकोपार्जन के लिए, अर्थोपार्जन के लिए एक अच्छा उद्देश्य मिलता है। और हालांकि ये सबसे उच्च स्तर की पढ़ाई होती है, उच्च स्तर की शिक्षा होती है, तो इसमें समय और पैसा सभी का बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये तो सब अपनी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है, पर ये हम कहें उपयोगितावादी शिक्षा के क्षेत्र का एक क्षेत्र बन सकता है। ठीक है। फिर आती है शिक्षक शिक्षा, यानी कि टीचर एजुकेशन, वकील यानी कि लॉ एजुकेशन। तो इस प्रकार से क्या होता है कि शिक्षक शिक्षा में हम जो है एक शिक्षक बन सकते हैं, और लॉ एजुकेशन में हम एक एडवोकेट वकील बन सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे व्यवसाय अपनाने से क्या होता है कि हम अपने जीवन के लिए तैयार होते हैं। ठीक है। और अपना अर्थोपार्जन करते हैं, हम बेरोजगार नहीं रहते हैं, जीविकोपार्जन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम इनमें इन सभी विषयों को अगर पढ़ेंगे तो क्या होता है कि हम जो है अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो जो उपयोगितावादी शिक्षा है वे केवल और केवल जो है उपयोगी शिक्षा की ही बात करती है। तो इस शिक्षा में बस इतना ही था। और इस शिक्षा को अगर देखें तो यही सच्ची शिक्षा है कि बच्चों, अब आजकल की जो हमारी चलन है, तो उस चलन में क्या है कि अगर हमारे पास एक अच्छी नौकरी नहीं है तो हम शायद एक पढ़े लिखे इंसान भी नहीं माने जा सकते हैं। तो टोटल आज की जो शिक्षा व्यवसाय है वो केवल और केवल बिजनेस बन गई है। तो इस प्रकार से जब हमारा जो सारा माहौल जो है वो इसी टाइप का है, तो इसमें हमको क्या चाहिए कि उपयोगितावादी शिक्षा में हमें उपयोगी शिक्षा ग्रहण करें, ताकि हम जीविकोपार्जन और अर्थोपार्जन के लिए तैयार हो जाएं। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था बच्चों, बस केवल उपयोगितावादी शिक्षा को समझना था, उसके क्षेत्र को समझना था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम आगे इसमें आप बात करते हैं, कुछ नए टॉपिक लेकर आएंगे। वैसे तो फर्स्ट यूनिट मुझे लगता है आज आपकी ख़त्म हो गई, सारी चीज़ें इसमें से हमने जो है ख़त्म करा दी हैं। तो अगली हम सेकंड जो हमारी यूनिट होगी वो शायद फिलॉसफी से है, तो मैं कल से आपको स्टार्ट करा दूँगी। ठीक है। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक, और अगली क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू।